नमस्कार दोस्तों, प्रकृति का जायका विद सरोज सुनील चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको कोई विजय स्तंभ दिखाने नहीं जा रहे हैं जिसकी बुनियाद दुश्मनों के खून तथा निर्दोष नागरिकों और जवानों की शहादत पर खड़ी होती है। हम एक ऐसी इमारत दिखाने जा रहे हैं जो प्रेम और शांति का प्रतीक है। लेकिन इस आधुनिक संरचना को दिखाए जाने से पहले हम कुछ बातें रखना चाहते हैं। हम हिंदी फिल्म का यह गाना बचपन से सुनते आए हैं। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। लेकिन अफसोस, देखा यह जा रहा है कि सारी औलादें इंसान नहीं बन रही हैं। बहुत सी औलादें धर्मांध, नफरती और कट्टरपंथी बन रही हैं। हम सबने यह भी सुना है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। यह ठीक बात है, तो फिर कौन सिखा रहा है? किनके बहकावे में आकर लोग अपने दिल में दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत की आग पनपा रहे हैं? जरा सा शक पर लोगों की हत्याएं कर देते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं या आतंकी गतिविधियों में शामिल होकर निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दो मुल्कों को युद्ध के कगार पर ला खड़ा कर देते हैं। अब सीज फायर हो चुका है, शांति की कामना की जाने लगी है। आज के ऐसे माहौल में हम एक ऐसी संरचना दिखाने जा रहे हैं जो विभिन्न धर्मों, जातियों और समुदायों के बीच प्रेम और विश्व में शांति स्थापना का संदेश देती है। यह है वर्ल्ड का लार्जेस्ट पीस डोम, जो भारत के ही एक शहर पुणे में स्थित है। ढेर सारी विशेषताओं को संजोए हुए इस बेमिसाल संरचना को देखने के लिए बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। वर्ल्ड पीस डोम पुणे के MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी परिसर में स्थित है, जो पुणे रेलवे स्टेशन से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। हम दोनों इसे देखने आए हैं अपनी बेटी तनु, सन इन लॉ अभय, अपने ग्रैंडसन युग और अभय की मदर श्रीमती अंजलि के साथ। वर्ल्ड पीस डोम साल के 365 दिन खुला रहता है। खुलने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। एंट्री टिकट लेना होता है 5 से 12 साल के बच्चों के लिए 50 रुपए और उसके ऊपर हर व्यक्ति के लिए 100 रुपए देकर। सामने दिख रहे इस वर्ल्ड पीस डोम का निर्माण प्रोफेसर विश्वनाथ कराड ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने और विश्व में शांति की संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से कराया है। विश्व का यह सबसे बड़ा शांति गुंबद प्रेम, मानवता और सद्भावना का तो प्रतीक है ही। खास बात यह है कि यह किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं है। यह वर्ल्ड पीस डोम 24 स्तंभों पर टिका हुआ है। डोम की ऊंचाई 263 फीट और इसका व्यास 160 फीट है। डोम के लेफ्ट और राइट 4 मीनारों के दर्शन होते हैं, 2 आगे हैं और 2 पीछे। ये मीनारें 6 मंजिली बनी हुई हैं। डोम के नीचे एक प्रेयर हॉल है। इसी परिसर में एक बड़ी लाइब्रेरी है और श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान भवन है, जिन्हें हम आगे चलकर आपको दिखाएंगे। जब हम प्रेयर हॉल में जाने के लिए इन सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो हमें इन पर लिखे श्लोक और फ्रेजेस दिखाई देते हैं, जैसे वॉट एवर इज क्रिएटेड इज डिस्ट्रॉयड एंड वॉट एवर इज डिस्ट्रॉयड इज रिक्रिएटेड। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपसे अनुरोध है कि आगे देखने से पहले इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आगे अपलोड होने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इन सीढ़ियों पर अपने आप ही चढ़ते चढ़ते युग भी ऊपर तक पहुंच गया है। यहाँ से जब हम चारों ओर अपनी नजर घुमाते हैं तो बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। यहाँ एक साइड में कुछ निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए डोम के बाहर रखी गई मूर्तियों की सुरक्षा के लिए उन्हें ढक कर रखा गया है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं प्रार्थना कक्ष में।
इस प्रेयर हॉल के बाहर और अंदर दीवारों और पिलर्स के साथ ब्रॉन्ज से निर्मित 54 स्टैच्यूज दिखाई देते हैं। यहाँ विभिन्न धर्मों के प्रवर्तकों, संतों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों की मूर्तियां लगी हुई हैं, वेद व्यास से लेकर अल्बर्ट आइंस्टीन तक। विजन यह है कि सिर्फ स्पिरिचुअल पीस पर्याप्त नहीं है, साथ में साइंटिफिक विजडम होना भी जरूरी है। यहाँ आप देख रहे हैं संत कबीर, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, वेद व्यास और गौतम बुद्ध की मूर्तियां। इनके आगे हैं श्री राम, संत तुकाराम, श्री महावीर, हजरत जरथुस्त्र, बाबा बुल्ले शाह, ईसा मसीह, हजरत मूसा और गुरु नानक। यह हॉल इतना बड़ा है कि इसमें एक साथ 3000 लोग प्रेयर कर सकते हैं। इस डोम के बीचों बीच छत से एक बेल लटकती हुई दिखाई देती है। वेरी गुड, क्लैप कर दो। इस छोटी सी घंटी को बच्चे भी बजाकर एंजॉय कर रहे हैं। अब हम इस प्रेयर हॉल से बाहर निकलते हैं और दिखाते हैं इस पीस डोम के साइड और बैक का दृश्य। प्रेयर हॉल के लेफ्ट साइड में यह है विश्व शांति वर्ल्ड गुरुकुल स्कूल और दूर दिख रहा है गीता ज्ञान भवन, जहां हम थोड़ी देर में चलेंगे। इधर दूसरी ओर राइट साइड में MIT यूनिवर्सिटी का कैंपस है। पहले हम चलते हैं लाइब्रेरी, जिसकी अलग ही खूबियां हैं। लेकिन जैसे ही हम लाइब्रेरी जाने के लिए मुड़ते हैं, हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं गीता भवन के सामने जड़ित ये 7 प्रतिमाएं। महाभारत में वर्णन है कि 5 पांडव, द्रौपदी और यह कुत्ता स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इस दृश्य को इन मूर्तियों के माध्यम से खूबसूरती से प्रकट किया गया है। अब हम लाइब्रेरी आ गए हैं। इसके बाहर के गलियारे में ग्राहम बेल, एडिसन, मेरी क्यूरी, सत्येंद्रनाथ बोस, जेम्स वाट, जगदीश चंद्र बोस, गैलीलियो, कोपरनिकस, न्यूटन और आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी दी गई है। इस लाइब्रेरी के भीतरी कक्ष में संत ध्यानेश्वर की प्रतिमा है। ये 13वीं शताब्दी के मराठी संत, कवि, योगी और दार्शनिक थे, जिन्होंने भगवत गीता पर एक टीका लिखी थी। इनकी मृत्यु मात्र 21 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। यहाँ की दीवारों पर सभी धर्म स्थलों के चित्र लगे हुए हैं। हम जब नॉर्थ सिक्किम में गुरुडोंगर लेक गए थे, वहां पर हमें सर्वधर्म स्थल दिखाई दिया। वहां कोई भी प्रार्थना या इबादत कर सकता है। 18,000 फीट की ऊंचाई पर इस सर्वधर्म स्थल का प्रबंधन सेना के जवान करते हैं। यहाँ की लाइब्रेरी बहुत बड़ी है। यह राउंड शेप में है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसे देखने के बाद हम चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान भवन।
इस भवन में गीतोपदेश के समय की श्री कृष्ण और अर्जुन की बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं स्थापित हैं। महाभारत की कथा के अनुसार श्री कृष्ण द्वारा ज्ञान दिए जाने के पश्चात धर्म की स्थापना के लिए अर्जुन अपना गांडीव उठा लेते हैं। संसार में कितने युद्ध और महायुद्ध हुए, ये आज भी जारी हैं, लेकिन अभी तक धर्म यानी मानवता की स्थापना नहीं हुई। जब एक इंसान अपने स्वार्थ और नफरत के कारण दूसरे इंसान के अस्तित्व को नकारना बंद कर देगा, एक आस्तिक व्यक्ति अपने धर्म के मर्म को समझेगा, दूसरे धर्मों के प्रति सम्मान की भावना रखेगा, अन्य इंसानों के साथ प्रेम और सद्भावना के साथ रहना सीख जाएगा, एक देश दूसरे देश के सह अस्तित्व को स्वीकार कर लेगा, तभी इंसान की औलाद इंसान बन सकेगा और विश्व में मानवता की स्थापना हो सकेगी। आप जब भी पुणे आए, विश्व शांति और मानवता का संदेश देने वाले इस बेमिसाल स्ट्रक्चर वर्ल्ड पीस डोम को देखना मिस मत कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।